छपाक जब मेरे जिस्म ने नदी के पानी को छुआ तो मेरी आंखों के नमकीन आंसू भी उस पानी में घुलते चले गए। फफाक थोड़ा ऊपर ही पुल पर आग का बादल लहराता वैन व उसमें मौजूद लोगों को अपनी चपेट में लेता चला गया। मैं पीठ के बल पानी सब मौत को प्राप्त हो रहे थे और उसी बात के मेरी आंख में आंसू थे। मैं पीठ के बल पानी की लहरों के बहाव संग अभी कुछ और आगे बहती कि मेरी पुतलियां तो जैसे अपनी कटोरियों से ही बाहर उबलने को हुई। इसी दौरान ही मेरा जिस्म दो पहाड़ी पत्थरों के बीच जा फंसा। अब पानी का बहाव मुझे और आगे ना ले जा सकता था और मैं पुल पर होती घटनाएं देख सकती थी। पुल के नीचे के दो फट्टे निकले पड़े थे और जहाँ से फट्टे निकले पड़े थे वहीं ऊपर ही तो वो वैन खड़ी थी और इसमें वो नितांत अजनबी सवार हुआ था। तभी मेरी हैरानी चीख बनकर उपजी। पुल की उसी खाली जगह में से परवीन चौहान का जिस्म गिरता नजर आ रहा था, यानी उसी वैन के फर्श से ही टपकाया गया था। अब ये तय था कि हमलावरों ने मिसाइलें इसलिए छोड़ी थी ताकि हम उनके हमलों से बचने के लिए आगे बढ़ें और ऊपर ही देखते रहें और उन्हें ढूंढें। इसी दौरान ही उन्होंने अपनी योजना का दूसरा चरण निपटाया। पुल पर खड़ी वैन के नीचे से पुल के फट्टे हटाए, फिर वो वैन के नीचे पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से वैन के नीचे का फर्श हटाया और वैन के भीतर जा घुसे। वैन के भीतर उन्होंने क्या हड़कंप मचाया, इसका इशारा परवीन चौहान के गिरते जिस्म ने दे दिया था। शायद नदी में उसका जिस्म नहीं बल्कि लाश गिराई गई थी, यानी नीचे से ऊपर घुसने वालों ने परवीन चौहान की हत्या की थी शायद। छपाक तभी परवीन चौहान की लाश पानी में गिरी और मेरी तरफ बहकर आने लगी। उसके आसपास का पानी लाल होने लगा। इसी दौरान ही फट्टों वाली जगह से प्रभु थिप्से का जिस्म नीचे गिराया गया। रामसाधु में गला फाड़कर रुदन करती चिल्लाई। ऊपर आग के लपाते बादल ने मेरे पूरे हिस्से को ही अपनी चपेट में ले रखा था। पुल के पूरे हिस्से को ही अपनी चपेट में ले रखा था। तभी मैंने पत्थरों में फंसे अपने जिस्म को एक झटका दिया और कुछ दूर जाते परवीन चौहान के जिस्म पर गोता मारा। अगले ही पल परवीन चौहान का पानी में तैरता जिस्म मेरे हाथों में आ फंसा। ऑफिसर, मैंने भीगी आंखों से उसका गाल थपथपा आकर कुछ पूछना चाहा, पर मेरा वो ऑफिसर सदा सदा के लिए खामोश हो चुका था। उसका शरीर प्राण छोड़ चुका था और वो फटी आंखों से ऊपर आसमान में बैठे नीली छतरी वाले को घूर रहा था। तुम्हारी मौत जाया नहीं जाएगी, उसकी फटी पलकें हथेली से बंद करती मैं भर्राई गले से बोली। एक एक से बदला लूँगी, गिन गिन कर ढूंढूंगी, चुन चुन के मारूंगी। गुड बाय ऑफिसर। उसके साथ ही मैंने उसकी लाश छोड़ दी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो पानी में दूर तक बहती चली गई। उसने मेरे सैल्यूट का कोई जवाब न दिया, जो अभी मेरी आंखों में पूरी तरह उससे ओझल भी न हुई थी। पीछे बहती थिप्से की लाश मेरे करीब से निकली। मैंने लंबा गोता मारकर उस पर भी झपट्टा मारा। ऑफिसर, मैंने उसके भी कपोल थपथपाए। नीला उधर तत्काल प्रभु थिप्से की हैरत भरी आवाज़ निकली, दबो बेटी, कोहिनूर बचा लो। कितने आदमी थे? 2 थे प्रभु, थिप्से जल्दी से बोला। पुल के नीचे से वैन के फर्श की प्लेट खोलकर भीतर पहुंचे। प्लेट हटाकर पीछे पहुंचे। मुझे और प्रवीण को बिना देखे ही गोली मार दी। ये देखो पीठ पर गोली, कहते हुए प्रवीण थिप्से ने पानी में ही पलटी मार मुझे अपनी पीठ दिखानी चाहिए, पर अभी गोली दिखानी चाहिए, पीठ पर लगी गोली दिखानी चाहिए कि वो मेरे हाथों से छूटा और दूर पानी में बहता चला गया। ऑफिसर, मेरी चिंगाड़ दूर तक गूंजती चली गई, जबकि वो पल प्रतिपल मुझसे दूर और दूर होता चला गया।